राम राम सभी दर्शकों ने। और एक और छोटी सी नई कहानी लेकर आए हैं थारे सामने। सुनियो और बताइयो किसी लागी और क्या शिक्षा मिली। तबान बेटियों, एक बार एक राजा था और उस ताई किसी ने 3 बहुत ही सुंदर मूर्ति तोहफे में दी थी किसी दूसरे राजा ने। तो राजा ने इतनी प्यारी लगी वे मूर्ति, इतनी प्यारी लगी कि उन 3 मूर्तियों के ऊपर एक नौकर रख लिया। अब इनकी चमक खत्म नहीं होनी चाहिए, ये नुए साफ सुथरे रहने चाहिए। तो एक नौकर रख लिया। नौकर रोज उन्हें चमकाता, साफ सुथरी रखता, खूब देखभाल करता उसकी। तब वे एक दिन क्या होया, और राजा ने कह रखी थी भाई इनमें कोई भी इसकी में कमी नहीं रहनी चाहिए। जो कुछ सामान चाहिए इनकी देख रेख में वो आप मांगो, हम देंगे, पर इन यूँ की यूँ रखनी है, चमक कम नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी रखनी। तो एक दिन वो साफ कर रहा था मूर्तियाँ ने, तब वे एक मूर्ति उसके हाथ में तो छूट गई। छूट कर और वे कांच की मूर्ति थी वह टूट गई। तभी वे नौकर भी घबरा गया, अकीब क्या होगा। राजा तो कति संकी टाइप का है और वो तो तेरी मार हंटरा कति कोड़े मार मार कर तना कति तेरी खाल तार देगा। पर वे वो राजा ने भी फिर बेरा तो लगना ही था। राजा ने बेरा लग गया, तभी वे राजा तो कति छो में भर गया। उसके तो छोका को ठिकाना ही नहीं रहा, पाटन हो गया। उसको इतना गुस्सा आया क्योंकि वो मूर्तियाँ तो बहुत प्यार करा था। तो उसने फिर वो नौकर बुला लिया और वो नौकर ताई मौत की सज़ा सुना दी। अग तेरे को मृत्यु दंड दिया जाए इसको। नौकर बेचारा क्या करे, गलती मारा था और वो ठहरा राजा। तभी भी वो पकड़ लिया नौकर, जेल में गिर दिया। और वे अगले दिन उसकी फांसी होनी थी। और नौकर था थोड़ा बुद्धिमान, सोचे गया पूरी रात बचन का उपाय ढूंढे गया। क्यों कर बच के लकड़ूँ इस राक्षस के दौरे थे, क्यों या तो इसी को बड़ी गलती भी ना जिस तक मैं अपनी जान गवाऊँ। और ये राजा ने तो छो में एकदम कर दिया काम। तभी उसने आखिर में ना एक रास्ता ढूंढ लिया। तभी भी तड़का होया और फिर उसने राजा तो प्रार्थना कर दी मरना तो पहला। अगर राजा एक प्रार्थना है मेरी सुन लो। बोला भाई सुना के सुनाना चाह है। अब फिर तो आप मैंने फांसी तोड़ दोगे, और भाई फांसी तोड़ने तो पहला मेरी एक इच्छा है, मेरी वो आप आखिरी इच्छा पूरी कर दो। बोले हाँ बता के आखिरी इच्छा है तेरी। तो उसने कहा कभी मैं मरने तो पहले है ना वे जो 2 मूर्ति रह रही है ना उन्हें मैं देखना चाहूँ। राजा ने सोची या तो कोई बड़ी बात भी ना है। तो उसने हाँ कर दी और उन तई सिपाहियाँ तय बोल दिया भाई इसने मूर्ति यहाँ दौरे ले जाओ, मूर्ति दिखाओ इसने। तभी वे वो चाल पड़े, स्त्रियाँ पकड़ कर चाले जो तो उन्हें तो बिना कितने कत्ल कर रखे, सजाए याफ्ता मुजरिम इतना कसुत्ता बना दिया। तभी उन्हें ले गए मूर्तियाँ धोरे। तो उसने फिर क्या करा, नौकर ने दोनों मूर्ति अपने हाथा में ले ली और हाथा में लेकर कदे उन देखा मूर्तियाँ ने, अरे वे कदे उन जो सिपाही थे उन्हें देखा। तो फिर आखिर में उसने दोनों मूर्ति और धरती में दे मारी पटाक देसी ने। तब वे वह मूर्ति तो फिर वे कांच की थी, दोनों टूटनी थी, वे टूट गई दोनों। तो फिर उन्हें शोर मचाया सिपाहिया ने, मूर्ति तोड़ दी है ना। और मौत की सज़ा, इससे आगे को सज़ा नहीं हो सकती। तो राजा ने भी बेरा पट्टा। फिर राजा आया, बोला भाई तूने ये क्या करा,
क्यों कराया तो नहीं, वो मूर्ति इतनी कति चूर चूर कर दी। राजा तो फिर आपे तो बाहर हो गया। पर राजा ने पूछा कि तने क्यों करा। तो नौकर ने फिर बड़ा समझदारी का जवाब दिया, बोला महाराज इसके पीछे ना मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। मैंने ईर्षा द्वेष में ये नहीं तोड़ी है कि आपने मेरे को फांसी की सज़ा सुना दी थी, तने मेरे तय फांसी की सज़ा सुना दी थी तो मैंने जाते ही मूर्ति तोड़ी है, मैंने यूँ नहीं तोड़ी। तो राजा बोला फिर क्यों कर तोड़ी है तो तना। फिर वो बोला मैंने था ना 2 लोगों की जान बचाई है। राजा बोला न्यू क्यों कर 2 लोगों की जान। बोला मैं फांसी टूट जा और फिर ये 2 मूर्ति हैं। बोला राजा तू तो फिर इन खतर रखेगा कोई नौकर साफ सफाई करने वाला तो फिर टूटेगी, फिर ये तो ऐसी चीज़ें टूटने वाली हैं और तू फिर उसने फांसी की सज़ा देगा, फिर तीसरी खातर और रखेगा, फिर तीसरा और फांसी टूटेगा। तब मानना चाहिए 2 आदमियों की जान बचाई है। इस मैं देखो उसने दिमाग लगा लिया पूरी रात यह तरकीब लड़ाई और फिर बोला नाप मारो। तो इसलिए मैं तो 2 आँखी कति अपने आखिरी ये अंतिम क्षणा में है ना कति पुण्य का काम कर लिया है, पुण्य कमाने की पूरी कोशिश कर लिया, 2 आदमियों की जान बचा दी है। तब वे जो ये नौकर की बात सुनी राजा ने तो उसने अपनी भूल का एहसास हो गया। ओहो तन तो बहुत गलत काम कर रखा। तजुर्बा तो क्या करा छो में लिया गया निर्णय कति ठीक नहीं होता कभी भी। तब फिर उसने नौकर को क्षमा करा और अपनी गलती का एहसास होया। तो बताइए बाण बेटियों किसी लागी सारे बाण भाइयों ने राम राम।